पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। राहुल गांधी जो मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए चालें चल रहे थे, उसकी पोल सुप्रीम कोर्ट में खुल गई है। कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम है कि मोदी सरकार को कैसे बदनाम करें, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। वहीं पहलगाम पर पीएम मोदी एक्शन में है। पीएम मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का करारा जवाब देंगे। अटैक का टारगेट और समय सेना तय करे। मतलब साफ है कि एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। पीएम मोदी पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। इस बार पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई होगी जिसके बाद भारत की तरफ देखने से पहले पाकिस्तान 10 बार सोचेगा। एक तरफ तो पीएम मोदी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पाकिस्तान की जगह पीएम मोदी को ही टारगेट करने में लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की सुरक्षा के लिए जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका निजी व्यक्तियों के खिलाफ दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों, जजों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की जासूसी के लिए किया। पेगासस का मुद्दा बनाकर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं कि सरकार कोई जासूसी नहीं करवा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के लिए जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने में कोई गलती नहीं है। विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी कुछ नहीं कर सके। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पहलगाम पर कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि नए वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिया है झटका। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को कर दिया है एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछकर हमला किया था, उसने देश को झकझोर कर रख दिया है। देश के लोग गुस्से में हैं और एक सुर में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आए हैं, वो युद्ध नहीं चाहते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान में उनके बयान का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, ये काफी हैरान करने वाला है। सवाल है कि क्या इस वक्त कांग्रेस के नेता सरकार का साथ नहीं दे सकते हैं? राजनीति तो होती रहती है, लेकिन इस वक्त सभी को मिलकर पाकिस्तान को जवाब देना है, न कि उन्हें भारत पर हमला बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता और उनके समर्थक ये समझ ही नहीं पाते। विपक्ष के नेताओं और अपने आप को लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो पाकिस्तान में खूब पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ उनकी वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं अब कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप लगे। निशिकांत दुबे ने भी बड़ी बात कह दी। दर्शकों, पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर पूरा देश आक्रोशित होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है, लेकिन भारत के ही कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से रिश्ता ही नहीं रखते। वहां की लड़की से शादी भी कथित तौर पर कर लेते हैं और अब पाकिस्तान से रिश्ते को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस के लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से कथित रिश्तों पर हमला बोला। सीएम शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असम में हमारे पास केवल एक पाकिस्तानी नागरिक है। वो यहाँ के एक स्थानीय परिवार में ब्याही गई थी और सुखी जिले में रहती हैं, लेकिन वो मूल रूप से पाकिस्तान से हैं और उन्होंने लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन किया है। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि उन्हें वापस भेजा जाए या नहीं। उन्होंने जोड़ा कि उनके अलावा असम में कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी और पाकिस्तानी नागरिक और जलवायु नीति विशेषज्ञ अली तौकीर शेख के बीच कथित संबंधों की जांच कर रही है। ये मामला तब उठा है जब मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा और बीजेपी लगातार गोगोई पर उनकी पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान की जासूस एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर हमला कर रही है। बिस्वा शर्मा ने अपने पोस्ट में किसी का नाम लिए बगैर कांग्रेस के एक सांसद से पूछा कि क्या वो लगातार 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे हैं, क्या उनकी पत्नी को पड़ोसी देश के एक एनजीओ से वेतन मिलता है। शर्मा ने एक्स पर कई प्रश्न पोस्ट करते हुए सांसद की पत्नी और उनके बच्चों की नागरिकता की स्थिति पर भी सवाल उठाया। वहीं सीएम शर्मा की पोस्ट को शेयर करते हुए गोगोई ने पूछा कि असम के माननीय मुख्यमंत्री से सवाल नंबर 1, अगर आप मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ दुश्मन देश के एजेंट होने के आरोपों को साबित करने में विफल रहते हैं तो क्या आप इस्तीफा दे देंगे?
सवाल नंबर 2 कि क्या आप अपने बच्चों और पत्नी पर सवाल उठाएंगे? उनसे भी ये सवाल किया जाए कि क्या राज्य पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करेगी जो कोयला माफिया से जुड़े हैं, जो असम की पहाड़ियों को तबाह कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का अघोषित धन कमा रहे हैं। गोगोई ने अपने पोस्ट में कहा कि एसआईटी रिपोर्ट के सौंपे जाने का इंतजार है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किस जांच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। वहीं गोगोई के पोस्ट पर पलटवार करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनका या उनके परिवार का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं। आने वाले दिनों में कांग्रेस सांसद के पड़ोसी देश के साथ संबंधों को उजागर करने के लिए पर्याप्त सामग्री सार्वजनिक की जाएगी। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने आया है। लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़कियां भारत में शादी कर हिंदुस्तान में रह रही हैं। आज तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली। अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे है? आप दर्शक क्या सोचते हैं? अगर कोई पाकिस्तानी लड़की भारत में शादी कर रही है और रह रही है तो उससे देश से बाहर करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दर्शकों, एक तरफ पहलगाम मामले को लेकर देश गुस्से में है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नए वक्फ कानून को लेकर भी कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कुछ लोगों ने एक टूल किट की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया था। जो भी सरकार देश हित में फैसला लेती थी, वो उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तौर पर डालकर विघ्न डालने की कोशिश करते थे। वक्फ को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही किया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। केंद्र सरकार ने भी डिटेल में देश के शीर्ष अदालत को जवाब दे दिया। लेकिन अब भी इस मामले पर कुछ लोग सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें झटका लगा है। दर्शकों, अब देश के लोग चाहते हैं कि देश के भीतर किसी तरह के प्रशासनिक बदलाव ना हो। चाह रहे हैं लोग कि किसी भी तरह से नया वक्फ कानून देश में लागू हो जाए, जिससे वक्फ बोर्ड लोगों की जमीनें ना हड़प सके। लेकिन विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है, उससे लग रहा है कि सिब्बल और सिंघवी की दाल गलने वाली नहीं है। वहीं अब नए वक्फ कानून पर सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका ही लगेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो 100 याचिकाओं को एंटरटेन नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता सैयद अली अकबर के वकील से कहा कि वो लंबित 5 मामलों में हस्तक्षेप आवेदन दायर करें, जिन पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए 5 मई को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि आप इसे वापस ले लें। हमने 17 अप्रैल को एक आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि केवल 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। 17 अप्रैल को पीठ ने अपने समक्ष कुल याचिकाओं में से केवल 5 पर सुनवाई करने का फैसला किया और मामले पर शीर्षक रखा, इन री वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए हिंद, डीएमके, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद सहित लगभग 72 याचिकाएं नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई थी। वहीं 3 वकीलों को नोडल वकील नियुक्त करते हुए पीठ ने वकीलों से आपस में तय करने को कहा था कि कौन बहस करने जा रहा है। याचिकाकर्ताओं को सरकार ने जवाब की सेवा के 5 दिनों के भीतर केंद्र के जवाब पर अपने जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है। पीठ ने यह भी कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि अगली सुनवाई 5 मई प्रारंभिक आपत्तियों और अंतरिम आदेश के लिए होगी। बाद में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम का बचाव करते हुए एक प्रारंभिक 1332 पृष्ठ का हलफनामा दायर किया और संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की परिकल्पना वाले कानून पर अदालत द्वारा किसी भी तरह की पूर्ण रोक का विरोध किया। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि इनमें कुछ प्रावधानों के संबंध में शरारतपूर्ण झूठी बातें कही गई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि पिछले 100 सालों से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को केवल पंजीकरण के बाद ही मान्यता दी जाती है, मौखिक रूप से नहीं। इसीलिए संशोधन जरूरी था। केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिनियम को अधिसूचित किया है। इस अधिनियम को दोनों सदनों में जबरदस्त चर्चा के बाद संसद से पारित होने पर 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी। लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से दलील पेश कर रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर देश के भीतर लगातार विवाद बढ़ रहा है। हर दिन नया खुलासा और हर दिन सरकार द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं।
लेकिन इस दौरान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि जी हम सब एक साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके दूसरे पंक्ति के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको सुन और समझकर कहीं से नहीं लग रहा है कि वो सरकार के साथ हैं। कांग्रेस के नेता अनर्गल बयानबाजी करके पाकिस्तान को भारत पर हमला बोलने का मौका दे रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया था, लेकिन अब कांग्रेस ने जो किया है उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी लगातार कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। निशिकांत दुबे इस पूरे मामले में खूब खुलासे कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे दावे कर दिए हैं कि सब सोचने को मजबूर हैं कि आखिर कैसे भारत दो जगह लड़ाई लड़ रहा है, एक देश के भीतर और दूसरी लड़ाई देश के बाहर लड़ी जा रही है। दर्शकों, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे फुल फॉर्म में है। निशिकांत दुबे के अलावा बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उनके सिर और हाथ पैर गायब दिखाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस पोस्टर को शेयर करते हुए कहा है कि जिम्मेदारी के समय गायब। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर ले रही है। कांग्रेस पाकिस्तान आतंक के डीप स्टेट की टूल किट बन गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दो तस्वीर शेयर की है, एक कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी की तस्वीर और दूसरी वो जिसमें आतंकी संगठन गजबा अल हिंद ने शेयर की है, जिसमें हमारे भगवान महादेव का सिर गायब दिखाया गया है। दोनों तस्वीर शेयर कर निशिकांत दुबे ने लिखा है कि सर तन से जुदा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कांग्रेस वर्षों से करवाना चाहती है। अब कांग्रेस पार्टी ये बताओ कि आतंकी संगठन गजबा अल हिंद के साथ आपका क्या संबंध है? दोनों के ट्वीट क्या एक ही आदमी कर रहा है? वहीं बीजेपी नेता अमित मालविया ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा है कि जिस तरह कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया है, इससे अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह मुस्लिम वोट बैंक को पाने की कोशिश है। यह प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने ऑर्डर पाकिस्तान से ले रही है। कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कोट करते हैं। तो आज देश के सामने ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट की जुगलबंदी चल रही है। कांग्रेस के अलग अलग नेता, फिर चाहे वो सिद्धारमैया हो या कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के चीफ हो गए, जो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अगर कांग्रेस का चाल चरित्र और नीति आज पाकिस्तान समर्थक टेरर पार्टी है, इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का चाल और चरित्र वही है जो एंटी नेशनल पार्टी का होता है। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है। वे पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जब भारतीयों का खून बहता है तो क्या उन्हें ये देखकर गुस्सा नहीं आता? अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनके नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सैफुद्दीन सोज ने हमसे कहा कि हम पाकिस्तान की सुने और पाकिस्तान को पानी नहीं रोके। कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, भारत के या पाकिस्तान के साथ? जब पाकिस्तान पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो कांग्रेस सवाल उठाती है। अब कांग्रेस का प्रो पाकिस्तान चेहरा एक्सपोज हो गया है। दर्शकों, कांग्रेस ने जिस तरह से पीएम मोदी की ये तस्वीर शेयर की है उसके बाद बीजेपी भड़क गई है। आप दर्शक क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस पहलगाम मामले पर भी राजनीति कर रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें